नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। आज हम लोग हैं चरही 42 नंबर कॉलोनी में। यहाँ पर एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि रात को हम कुछ खास दिखा नहीं पाए अंधेरे की वजह से, लेकिन अभी हम लोग फिर से आए हैं और आपको बताएंगे इस मामले की तहकीकात दिखाएंगे कि क्या हुआ है इस मामले में। आपको बता दें कि करीब 8 साल की बच्ची जो कल से तालाब में डूबी हुई है, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं गया, मतलब अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तो इसी सिलसिले में हम पहले उसके परिजन से बात करेंगे। यहाँ पे उसके पिता मौजूद है, तो पहले हम लोग उनसे बात करेंगे कि कैसे हुआ आखिर ये हादसा, तालाब में कैसे डूबी, प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रही है और सारी बातें। आप पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि कैसे हुआ ये हादसा। मेरा नाम है रंजीत चौहान और मेरा परिवार जो रे 2 बच्ची नहाने गई थी और नहाते नहाते मतलब मग से नहा रही थी 2 बच्ची और अचानक एक बच्ची के पैर फिसला और दूसरा बच्ची भी उसको पकड़ने गई। उसको माँ देखी और एक बच्ची के बचा चुकी थी और एक बच्ची के नहीं। अच्छा, तो मतलब कि बचाने के दौरान भी वो बह गई, तालाब में अंदर चली गई, और प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? प्रशासन तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन के मतलब कल से इस समस्या का समाधान करने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं। कोई डीसी से बात कर रहा है तो कोई एसपी से बात कर रहा है। इसमें अभी तक यहाँ पे कोई गाड़ी पहुंची है तालाब में छानबीन करने के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, आप बताएंगे कि प्रशासन इस पे कैसे मूव कर रही है? कोई रिस्पांस नहीं है इसमें। आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोग देखिए जहाँ तक है हम लोग पूरा वहाँ तक कोशिश किए हैं, ठीक है। रात भर अपने जितने भी मेरे ये गांव के 42 नंबर के कॉलोनी के आदमी हैं, 20 से 25 लड़के लोग उसमें तालाब में किए हैं, रेस्क्यू पूरा किए हैं। पूरा हम लोग किए। वो नाव से, ट्यूब से, जाल लगा के, क्या बोलते हैं उसको, झगर जो बोलते हैं, उससे किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। प्रशासन कल आया, एक उसको 12:30 बजे ही इन्फॉर्म मिला हुआ है। वो 4 बजे कल दिन में 12:30 बजे इन्फॉर्म किया गया और 4 बजे शाम को आया है। आने के बाद वो क्या करता है, पूरा जुगाड़ देता है, हम लोग देते हैं। बोलता है वो कि इसे कितना गहराई है, इसमें कब का खदान है। अरे जो काम चाहे आप वो काम कीजिएगा। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। वो लिखाया वहाँ पर कि आप लिखिए, मैं डीसी मैडम को फॉरवर्ड करूंगा, वो एक्शन लेगी। हजारीबाग डीसी को वो फॉरवर्ड किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग को दिलासा क्या मिला कि इसे आप लाइट लगा दीजिए। लाइट लगा और उसके बाद आप ट्यूब लगाइए, ट्यूब भी लाए, बांस लाइए, बांस भी लाए। आपका एनडीटीवी क्या बोलते उसको, रेस्क्यू टीम आ रहा है, नहीं आया। ठीक है, वो प्राइवेट से बात किया, बोला कि इसे 40,000 में हो जाएगा। हम लोग बोले चलो ठीक है। उसके बाद फिर बोला वो नहीं 80,000 लेगा। हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से दे पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, किसे रात भर वेट किए। वो बोला कल सुबह 8 बजे तक रेस्क्यू टीम आ जाएगा। 8 से हम लोग 8:30 किए, 8:30 से 9 किए, 9 बज गया। अब इन लोग बताइए, इन लोग का घर वाले अभी कल से इसका बच्ची डूबी हुई है, पूरा गांव में नहीं चल रहा, पूरा अभी इसका घर वाला सब कोई नहीं चल रहा, भूखे है। भूखे कैसे रहे? इसका बच्चा लोग भी है और छोटे से बच्चे जो बताया ना, अभी 2 बच्चों को बचाने, इसकी मुआवजा के लिए मुआवजा नहीं, हमको बच्ची दीजिए, माँ चाहिए, छोटी बच्ची है। तो अभी छोटी बच्चा है इसका, छोटी बच्ची है जो, उन लोग भी भूखे हैं। लेकिन यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन का सबसे बड़ा ढीला यही, अगर लाश नहीं मिला तो 40,000, लाश मिलेगा तो 80,000 वो माँ बोला गया है। ये भी बोला गया था कि वो रेस्क्यू टीम आएगा, अगर बॉडी नहीं मिले तो 40,000 लेंगे, अगर बॉडी मिल गया तो 80,000 लेंगे। हम लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, तो प्रशासन एक ऐसे प्राइवेट टीम को भेजी रेस्क्यू के लिए जो इतना डिमांड कर रही है, और प्रशासन उस पर कुछ छूट नहीं दे रही है, प्रशासन कुछ बात नहीं कह रही है। वो कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ कर रही है ये किसे, एक मिनट, वो कर रही है क्या, किसे आप लोग समझिएगा। हम सिर्फ मदद नंबर देते रहे, आप लोग बात कीजिए उससे। अच्छा, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि ये तो आपका काम है कि रेस्क्यू करना और सारी यहाँ पे जो भी जितनी घटनाएं हो रही है वो सारी चीजों के बारे में उसके खिलाफ कदम उठाना। हम लोग सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन वो बोला हम लोग के बस में ये नहीं आता है, हम लोग को नहीं आता है ये सब अंडर में। हम लोग फोन लगा है, हजारीबाग के डीसी से आपने दरख्वास्त किया है? दरख्वास्त वही लिखवाए, वही आए, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, वही लिखवाए हैं, वही फॉरवर्ड किए हुए हैं, वही फॉरवर्ड किए। वहाँ से क्या रिस्पांस आया है? कोई रिस्पांस का पता ही नहीं चला अभी तक नहीं आया। अभी जैसे हम आए हुए, कोई थानेदार आए हुए हैं, हम उनको नहीं पहचानते हैं। वो हमको क्या बोले कि से हम डीसी मैडम के पास फॉरवर्ड किए थे, लेकिन वो नहीं उठाई। उसके बाद हम जाके वहाँ पर पेपर को दे दिए हैं,
वो बोले कि हम जाकर दिए हैं, और अगर दिए हैं तो इतना टाइम अगर दे दिए हैं आप, तो अब तक तो आना चाहिए था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी चुटुपाली घाटी में है। अब जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग का यही कहना है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ मौजूद है। बताया जा रहा है कि अभी इन्होंने बताया कि बच्चे की बॉडी नहीं मिलने की वजह से अभी तक पूरे गांव में कहीं खाना नहीं बना है। और पूरा ये जो आप देख रहे हैं, आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि पूरा पीछे इतना जाम लगा हुआ है कि सारी ट्रक लाइन से खड़ी हैं, कोई गाड़ियों का यातायात बंद है यहाँ पे। और प्रशासन का क्या कार्रवाई किया जा रहा है वो आपने अभी सुना होगा कि प्रशासन इस पे कुछ खास कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन बस इन्हें दिलासा भी नहीं दे रही है। प्रशासन बोल रही है कि हमारे अंडर नहीं आता है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रक पे ट्रक बहुत सारी ट्रक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक खड़ी है। यहाँ पे सारी गाड़ियों का यातायात बंद है। और पीछे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि कितनी भीड़ उमड़ी है यहाँ पे। बिल्कुल पूरे गाँव के लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आपको बता दें कि अभी हम उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर उस बच्ची वो बच्ची डूब गई है। और आप देख सकते हैं कि गांव वालों ने जैसे जैसे बताया था कि यहाँ पे उसके रेस्क्यू के लिए यहाँ पे देखिए ये ट्यूब है और यहाँ पे नेट लगाया गया है। ये नेट से पूरा कोशिश किया गया था उसे ढूंढने का। और यहीं पे सामने पीछे लाइट्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि ये काम लगभग रात भर चला है, ये रेस्क्यू का काम गाँव वालों के द्वारा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये सीसीएल का खदान है। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं बोट है जिससे उसे ढूंढने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे दूसरा टीटीयू। और आप देख सकते हैं कि ये जो सीसीएल का बहुत ही ज्यादा विशाल खदान है, इस पे लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा के लिए कुछ नजर नहीं आ रही है। इस पे आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ कहीं मतलब सुरक्षा के लिए सीसीएल वालों ने कुछ इंतजाम नहीं किया? कुछ नहीं अभी तक नहीं, कुछ नहीं। करना क्या चाहिए था? हमको करना चाहिए था ये कि कम से कम आप प्लांट बैठा रहे हैं तो कम से कम व्यवस्था भी रखिए। ये प्लांट अगर प्लांट 2 रोज से बंद थी। अच्छा। पानी नहीं पहुंचा, उस दौरान इन लोग तालाब आया। अगर पानी भी देता तो बच्चे लोग नहीं आती। अच्छा, मतलब कि 2 दिन से पानी नहीं आया था आप लोग के पास? अच्छा, इसीलिए आपको बता दें कि 2 दिन तक इनके गांव में पानी सप्लाई नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये बच्चियां अपनी माँ के साथ यहाँ पे आई थी। लेकिन हुआ ये कि एक बच्ची डूबी, उसको बचाने के लिए दूसरी बच्ची पहुंची और फिर वो दोनों को बचाने के लिए जब माँ पकड़ी तो सिर्फ एक बच पाई, बाकी दूसरी अभी तक लापता है इसी तालाब के अंदर, इसी खदान के अंदर। ये अच्छे से तालाब भी नहीं है और अभी तक प्रशासन द्वारा इस पे क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है ये तो आपको गाँव वालों ने अच्छे से बता दिया। आप बता दें कि यहाँ पे ये खदान में सीसीएल जैसे कि होता है कि एक बेंच लगवाना या फिर सीढ़ी बनवाना, उसने किसी तरह का कोई अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया है? अभी तक यहाँ तो एक बना था करोड़ों का यहाँ पर्यटन बगीचा, वो सब खा के चल गया। टेंडर आया था इको पार्क के लिए बगल में, इसको सुंदरीकरण के लिए वो उन लोग खत्म कर दिया। अच्छा, ये ज्यादा दिन का बात भी नहीं है, कम से कम 7 महीने के बाद। और करोड़ों का था यहाँ फंडा, उन लोग सब हड़प गया। हाँ, सुंदरीकरण का यहाँ व्यवस्था था, वो भी नहीं हो पाई है। अच्छा, तो आप लोग ये सब गुहार नहीं लगाते आप लोग सरकार से कि जैसे कि यहाँ पे गांव के इतना सामने है ये खदान और यहाँ पे वो बच्ची तो ठीक है फिर भी आ गई, हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी इजीली आ सकता है और फिर किसी को भी नुकसान हो सकता है, तो आप लोगों ने ऐसे प्रशासन से कोई गुहार नहीं लगाया? ये मिला के मतलब ये लड़की जो डूबी है इसका मतलब दूसरा घटना है। अच्छा, पहला घटना एक बार हो चुका है। कब हुआ है और उसका क्या मामला था? वो कम से कम 12 साल पहले एक घटना हुई थी जो अपंग था। ठीक है ना, इसके वजह से मतलब उसको हुआ था, वो शायद कोना साइड में मिला था। ठीक है ना, कोना साइड में मिला था, उसका तो निकल गया था, लेकिन ये बच्ची का नहीं निकल रहा 100, इसके वजह से लोग परेशान हैं। और जितना भी गाँव लोग है वो रात भर यहाँ मेहनत किए हैं कि निकालने का कोशिश किया, लेकिन ये रेस्क्यू टीम के द्वारा भी आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक वो को इंक्वायरी नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं। ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम उस चीज का सुविधा, इमरजेंसी का जो है यहाँ पर सुविधा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। ठीक है, और प्रशासन और पुलिस या फिर सीसीएल के खदान के प्रबंधक लोगों से आपका क्या गुहार है या सुरक्षा बल के तौर पे? जी सुरक्षा के बल एक बार तो प्रबंधक लोग इसको बंद कर रहा था। कल हमको बोला गया कि इसको बंद कर दिया जाए। हम ठीक है सर, बंद किया, लेकिन ये जो जल्द है
ये आपका न चेरी पूरा एरिया का संभालता है, पूरा सरकार झारखंड सरकार का है। अगर सर ये पानी बंद हो जाए तो पूरा ही खत्म हो जाएगा सर, लेकिन इसका व्यवस्था दीजिए सर। तो ठीक है, देखेंगे, इसको सुंदरीकरण करेंगे, आश्वासन पर आश्वासन से, और कुछ आज तक नहीं मिला। हालांकि ये जो है ये चुरचुर यहाँ से कम 20 किलोमीटर तक पानी है, सप्लाई है। अच्छा, यहाँ से ही लगभग इस एरिया का पूरा पानी सप्लाई होता है, चुरचुरा पूरा। ये पूरा प्रखंड में आप देख सकते हैं खदान से पानी सप्लाई होता है। योजना का है, अच्छा, झारखंड आपूर्ति योजना, जल आपूर्ति योजना के तहत आता है ये। तो उसको मतलब इसी से सारा सप्लाई है। और ये एक आर मोटर लगा हुआ है जो CCL के द्वारा सारा क्वार्टर को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें GM का एक ही था कि सारा कुछ आपूर्ति होता, पर भी यहाँ उस टाइप का इमरजेंसी होना चाहिए था, लेकिन ये इमरजेंसी नहीं होने का इससे GM का भी दोष है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कितनी गहराई होगी इसके अंदर? गहराई कम से कम जहाँ बच्ची डूबी है कम से कम 20 से 25, और ये गहराई आगे हुआ कम से कम 50 से लपेट है मीटर जी। और फीट बीच और बीच में कितना होगी? बीच में वो सर लमसम 20, 25, 30 चलेगी। ये बेच है। हाँ, ये बेच है। इतनी कह रही है कि आप लोग अभी तक बीच में नाप ही नहीं पाए हैं। आप देख सकते हैं कि तक जा पाता है। अच्छा, इसीलिए शायद बच्चे नहीं मिल पाई है, क्योंकि इतनी गहराई है कि ये लोग आज तक यहाँ पे नाप ही नहीं पाए हैं। यहाँ पे तो सामने का पता चल जाता है, आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि सामने जो है वो 20-30 फीट बताया जा रहा है, और उधर 25-50 फीट ऐसा कुछ बताया जा रहा है, और बीच में जितना है अभी तक गहराई उसका माप अभी तक नहीं कर पाया गया है, और जिसकी वजह से शायद बच्ची नहीं मिल पा रही है। चलिए, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।